13 जनवरी 2026 यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में चल रहे भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ नए नियम जारी करे, जिसका नाम रखा गया इक्विटी रेगुलेशंस 2026, जिसने 2012 के कुछ पुराने नियमों को रिप्लेस करा। इस नियम के तहत यह बोला गया कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बनाए जाएंगे और इक्विटी स्क्वाड्स बनाना जरूरी होगा, जो कि कैंप्स में अपनी कास्ट वाले लोगों पर ध्यान रखेंगे और शिकायत मिलने पर तुरंत ही कार्रवाई करी जाएगी। सरकार का तर्क यह था कि शिक्षण स्थानों पर एसटी, एससी और ओबीसी में आने वाले लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव बढ़ रहा है और इन सब चीजों को लिंक करा रोहित वेमुला और पायल तवड़ी जैसे मामलों के साथ। सरकार इस नियम को लागू करना इसलिए चाहती थी कि जातिवाद भेदभाव को एकदम ही सख्ती से रोका जाए, कैंपस में सुरक्षित माहौल दिया जाए और शिकायत निवारण का सिस्टम तेज और सख्त हो। और इस पूरे विवाद का असली कारण बना नियम 3C, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा दी गई थी। परिभाषा में यह लिखा था कि भेदभाव का मतलब सिर्फ यह नहीं कि एसटी, एससी या फिर ओबीसी वाले छात्रों के साथ भेदभाव करना, बल्कि इसका मतलब यह निकाला गया कि किसी भी अगर जनरल कैटेगरी के छात्र ने किसी भी अगर नीचे वर्ग या फिर पिछड़े वर्ग के छात्र से कुछ कह दिया तो उसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया फेक कंप्लेंट्स कर करके, जिससे किसी का भी करियर बर्बाद हो सकता है सिर्फ 1 सेकंड में। लोगों ने दंगे करने चालू कर दिए। जनरल कैटेगरी वालों ने कहा कि इस कानून को हटाया जाए और ओबीसी, एसटी और एससी वालों ने कहा इस कानून को वापस लाया जाए। लोगों ने बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट करे, देश भर में माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को अभी की तारीख में पास होने से बंद कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा हड़कंप मचा, छात्रों ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करा। बिहार में तो सड़कों पर लोग उतर आए इस चीज को खत्म करने के लिए और वहां पे लाठी चार्ज तक की जैसे सिचुएशन आ गई। और उत्तर प्रदेश में तो कुछ बीजेपी नेता और कुछ सिटी मैजिस्ट्रेट ने इस कानून के विरोध में अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। छात्रों का यह कहना था कि यह कानून तो छात्रों को बांटने के लिए ही बनाया गया है। और जब मामला जैसे तैसे करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सरकार ने बिल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इस नियम को मॉडिफाई करा जाएगा क्योंकि अभी इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और फिर इसे बाद में लागू करा जाएगा। कई लोगों और कई जजों ने कहा कि हम तो कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि भेदभाव में जनरल कैटेगरी को छोड़ देना गलत है क्योंकि संविधान में हर कोई बराबर है। 2026 में जो नए नियम आए थे उन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 2012 वाले नियम अभी भी जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रोटेस्ट और देश में दंगे हो रहे देखने के बाद सरकार को बहुत ही फटकार लगाई और कोर्ट ने सरकार और यूजीसी दोनों से जवाब मांगा। अब मामले की असली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कास्टलेस कम्युनिटी बनाई जाए या फिर जाने माने लोगों की कम्युनिटी बनाई जाए जो कि पूरी जगह पर निगरानी रखे। आपका क्या मानना है इक्विटी रेगुलेशन 2026 के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।